अवज्ञा अगर कोई करे तो उस अवज्ञा को तूल न दो। कहा जाता है कि अगर नौकर बहरा हो जाए तो मालिक अंधा हो जाए। इसका अर्थ है कि नौकर को आपने कुछ कहा, आज्ञा दी, तो बहरा हो गया, सुन के नहीं सुना, तो आप आंखें बंद कर लो, नौकर से भी लड़ो ना। दिन भर वो काम करता है, एक बात में कभी अवज्ञा कर दिया तो लड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार एक करोड़पति एक घर में था, तो वह अपना अनुभव मुझे बताया कि शायद जब से आपका संपर्क हुआ मुझे बहुत शांति मिली। मैं पहले इतना गर्म हो जाता था थोड़े में, अब संभालता हूं। नौकरानी है, दिन भर बाबा बाबा कहती रहती है, हर काम में आती रहती है, कभी वो गर्म हो जाती है तो मैं शांत रहता। अब आपकी बात याद आती है कि नौकर भी मनुष्य है, इसलिए उसका आदर करता हूं। जब वो गर्म हो जाती है तो मैं नरम रहता हूं। फिर वो दिन भर काम करती है, लेकिन अब स्वभाव है, कभी आ जाता है तो हमें भी सहना चाहिए। मैंने कहा बहुत खुशी, ज्ञान तो बहुत जान लिया जाता है, प्रयोग में न आए तो कोई ज्ञान काम करता है। अब अपने को बड़ा मान करके अहंकारी बन के बैठ गए तो दुखी होने से और कुछ नहीं। पिता गुरु महंत है, बड़े हैं, कुछ नहीं। जैसे सब मनुष्य तैसे हम मनुष्य, सब भाई भाई, सबको सहना। घर घर में कलह, मनुष्यों के बीच में इतना कलह, जानवरों में वैसा कलह नहीं। जानवरों स्वभाव है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाते हैं, मेढक के कितने जीवों को निकल जाते हैं। स्वभाव है, उनका आहार है, स्वभाव है, कलह नहीं है। मनुष्यों में कलह है क्योंकि अहंकार कामना से वो भरा हुआ है और स्थिति को नहीं समझता है, विचित्रता को नहीं समझता है। ये सिद्धांत समझना चाहिए, विचित्रता का सिद्धांत। संसार विविध गुण कर्मों, स्वभावों, संस्कारों का संग्रह। दो मित्रों का स्वभाव एक नहीं होता है, पति पत्नी का स्वभाव एक नहीं होता है। इसलिए सहना सीखो, सबको निभाने की चेष्टा करो, हंस के बोलो। पति पत्नी एक दूसरे से हंस के बोल रहे हैं, पिता पुत्र, भाई भाई, गुरु भाई गुरु भाई, पड़ोसी, विनम्र होके बोलो, मन में गांठ न रखो। और ये गांठ अपने को ही गढ़ती है, किसी के द्वारा त्रुटि हुई, हम मन में गांठ बना लिए, वो गांठ हमें ही पीड़ा देगी। त्रुटि हुई सबसे त्रुटि हो जाती है, सबसे ज्यादा तो हमसे त्रुटि होती है। ये क्यों ना हम माने? अगर ऐसा दिल से मान लें तो दूसरे की त्रुटि को लेके गांठ नहीं बनेंगे। और त्रुटि जिससे हुई उसका नुकसान हुआ, उसका मन खराब हुआ, उसने हमें गाली दे दी तो मन खराब हुआ, तब गाली दिया है, वो दुखी हो गया। हम क्यों दुखी? हम इतनी ऊंचाई पर रहे हैं कि उसकी गाली हमें छू नहीं पावे। ये सुख का रास्ता है। किसी से कट निकला, हम बहुत आहत हो गए। किसी से ऐसा व्यवहार हुआ जो हमारे अनुकूल नहीं, बहुत आहत हो गए। तो ज्ञान का मतलब क्या है? जब तक हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा, ज्ञान का प्रयोग जीवन में नहीं हो पाएगा। व्यवहार हमारा ठीक होना चाहिए।
और व्यवहार तब ठीक होगा जब मन ठीक हो। मन ही गड़बड़ है तो व्यवहार कैसे ठीक होगा? मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, उद्वेग है, प्रतिक्रिया है, तो व्यवहार ठीक नहीं हो सकता। अपने अपने मन के कालुष्य को निकालो। सदगुरु ने कहा है, जो तू सांचा बाणिया सांची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर तो ज्ञान का सच्चा व्यापारी है तो सच्चा बाजार लगा, अपने अंतःकरण में विवेक विचार की झाड़ू से बुहार दे, कूड़ा दूर बहा दो। कूड़ा है मन का राग द्वेष, और मौत ऐसी चीज है कि झट से आती है। अभी मैं जब विश्राम करके उठा, 1 बज गया था, तो मेरे साधु ने बताया सूरत में भी एक आश्रम है, वहां मेरा एक साधु था शांतशील दास, और 60 से ऊपर थे, सांस की बीमारी थी, फेफड़े की कमजोरी थी, दवाई चल रही थी, शरीर छूट गया। अभी दोपहर को जब मैं स्नान करने जा रहा था, तो पहले उसने बात किया। कुआर में अधिवेशन हुआ था, वो यहाँ आए थे, वहीं से आए थे, चिकित्सा वहाँ चल रही थी, लौटे थे कि साहब वहाँ जाकर के चिकित्सा करा लो, जब आप छत्तीसगढ़ आएंगे तब आऊँगा। छत्तीसगढ़ में जाना है फरवरी में, फिर वहाँ लंबा कार्यक्रम है। आज उनका अंत्येष्टि संस्कार होता हुआ, ये सब के लिए है। अन्य भूतानि गच्छन्ति हिमालय में, शेषास्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यतः परम। रोज रोज प्राणी लोग को जाते हैं, लेकिन जो जीवित हैं वो यहीं रहना चाहते हैं। ये जो कुछ हम देख रहे हैं काल का देश है, काल नाम समय, समय का देश है। समय में सब कुछ बनता है, बदलता है और नष्ट हो जाता है। सब काल कवलित है, काल का देश है। आज काल दिन कैक में अस्त्र नाई शरीर, काई कबीर कस राखियो कांचे बासन नीर। मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी कब तक टिकाओगे? ये पानी का बुलबुला क्षण में बना और मिटा। देह नासवान है, सब समय इस पर ध्यान रखो, बैर मोह छोड़ो। मोह किए बिना काम बढ़िया होता है। देवियां कहती हैं मोह नहीं करेंगी तो बच्चों को पाले पोसेंगी कैसे? मोह से पालना पोसना गलत है, प्रेम से पालो पोसो। धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए नौकरानियां आती हैं, जिनको धाय कहते हैं। वे बच्चे का उपटन करती हैं, खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, पुचकारती हैं, अपने सीने पर सुलाती हैं, लेकिन अपना नहीं मानती। जब वे नौकरी छोड़ करके घर जाने लगती हैं तो उनको कोई कलेश नहीं है, क्योंकि अपना नहीं है, काम पूरा करती हैं। क्या ऐसे हम नहीं कर सकते हैं? ऐसे करना चाहिए। कई बार ऐसा होता, अपने गोद का बच्चा उठ जाता है, माता पिता बिलखते रह जाते हैं, और समय आने पर वृद्धावस्था में तो सबका शरीर छूटता है। मोह फांसी, मोह त्याग करके काम करो।
फिर दुखी नहीं होंगे। राग द्वेष का संताप चित्त को जलाता है। मोह और बैर, इसका संताप चित्त को जलाता है। राग द्वेष से ऊपर उठना, जैसी कहे करे पुनि तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियों नहीं ये भी आप संवारे। जैसा कहे वैसा करे और राग द्वेष का निर्वाह करे और इसमें घटी बढ़ी न करे, अपनी स्थिति में रहे, अपना सुधार करे। आपसे मैं ये पूछता रहता हूँ, क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका उत्तर नहीं। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, बस घसीट घसीट के मरते हैं। रोज चिंता, रोज कलह, रोज वैर विरोध। किसी से कुशल पूछो तो प्राय लोग कहते क्या कहें साहब, पता नहीं ठीक ठाक नहीं। तो देवियां भी कहती हमारे पति भी बड़े गर्म हैं। लोग कहते हैं लड़का कहीं में नहीं है, और लड़का कहता है माता पिता सठियाए हैं। जितने लड़का भी एक दिन सठियाएगा। जो लड़का अपने माता पिता का आलोचना करता है, उसका लड़का तो और भी आगे आलोचना करने वाला हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान जो और बढ़ेगा। सबके ऊपर चक्र है, एक जगह एक चक्र घूमता रहता था। जो कोई कहे ये क्या है तो उसके ऊपर आ जाता था। तो सबके ऊपर चक्र है, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए सिर झुका के चलो, सिर उठा के न चलो, झुका के चलो, विनम्र हो के चलो। बच्चे से भी झुक जाओ, पत्नी से भी झुक जाओ। आप घर में गए और पत्नी ने कुछ गर्म कर दिया, कुछ बात होगा, खटका होगा, उसको कोई बात होगी, उसने गर्म कर दिया। अब आप शांत रहे तो आनंद हो गया। फिर उसको ग्लानि होगी कि मैंने बहुत गलत किया। अब आपने भी गर्म कर दिया तो लंका कांड शुरू हो गया। दोनों में युद्ध। और वो दोनों युद्ध कहां तक जाएगा? कहां कुही में दो देवियों की लड़ाई मैंने एक बार देखी। दरवाजे पर, खुले दरवाजे पर दोनों हाथ उठा उठा करके दोनों को कहें तुम चलोगी डार डार, मैं चलूंगी पार पार, मैं तुमसे कम नहीं हूं। खूब लड़ी 3 घंटे। कहाँ तक लड़े? सकी। फिर गई, नहाई धोई, भोजन बनाई और आपस में खाई खिलाई। कहाँ गए? सास बहू दोनों थी। बहू स्नान की, फिर भोजन बनाई, सास को भी परोसी। पिता पुत्र लड़ेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? क्या मुकदमा करेंगे कि पंचायत बुलाएंगे? पति पत्नी में अगर कोई बात हो गई तो पंचायत बुलाओगे? सहन करो, लड़ो ना, कलह न करो, कटु न कहो, मीठा बोलो, और सबसे प्रेम का बर्ताव करो। सदगुरु ने कहा है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिक दीनो तास को जो तनमन बोले साँच। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। ऐ कबीरू, ऐ लोगों, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। प्रेम का कहीं कपड़ा होता है? फिरोजाबाद में नहीं, दिल्ली में भी प्रेम का कपड़ा नहीं मिलेगा। शायद कहते प्रेम पाट का चोलना, पाट नाम कपड़ा। प्रेम का कपड़ा ले आओ और उसका चोलना बनाओ। चोलना का अर्थ होता है जो गले से पैर तक रहे। साधु महात्माओं की अल्फी, ये चोलना है। अंगरखा समझ लो। प्रेम रूपी कपड़ा खरीद लाओ, उसका चोलना पहन बनवा लो पूरा और पहन करके नाचो।
साहेब अलंकार में अपनी बातें बहुत कहते हैं। वेद के वचन और कबीर के वचन दोनों अलंकारों में, इसलिए समझने वाले समझते, सब नहीं समझते हैं। अर्थ यह है कि प्रेम पूर्वक सब काम करो। नाचने का मतलब हाथ फैला करके घूमना नहीं, इसको तो साहब ने बुरा माना है। उन्होंने कहा धीगी धीगा, देह हिलाए भक्ति न हुई। देह हिलाने से भक्ति, नाचने गाने से भक्ति नहीं होती। फिर नाचना है क्या है? नाचना मतलब व्यवहार का काम करना। प्रेम पाठ का चोलना पहन कबीरो नाच। ऐ लोगों, प्रेम रूपी कपड़े का चोलना पहन के नाचो। देवियां प्रेम पूर्वक भोजन परोसा है। देवियां नाखुश हैं, लेकिन भोजन तो परोसना पड़ता है। थाली में ला करके पति के सामने पटक पड़े तो भक्ति नहीं बनेगी। भोजन परोसो, ये समझो कि हम देवी देवता को भोग लगा रहे हैं। ये प्राणी देवी देवता हैं, जो बोले ना डोले ना, उसके सामने लोग भोजन रख करके तब मंत्र पढ़ते, तदीयम वस्तु गोविंदम तद्भवेयो समर्पये, और ये दाना नहीं खाता है। ये असली देवी देवता एक प्राणी है। भोजन परोसो, समझो हम देवी देवता को भोग लगा रहे हैं। बच्चे की सेवा करो, नौकर की सेवा करो। नौकर थका मांदा आया, पानी दिया गया, जल भोजन दिया गया, सेवा है। सब सेवक हैं। हमें अपने को सेवक मानना चाहिए। विवेकवान अपने को गुरु नहीं मानता, सेवक मानता है। अपने को गुरु मानना तो महा धोखा है। अपने को साधक और सेवक मानना चाहिए। और ये मानना कि मेरे में लोग श्रद्धा करें, महा भोलापन है। जो ये मानता है मैं बहुतों का श्रद्धेय हूं, वो बहुत भोला है। ये मीठी भाषा है, कड़वी भाषा है, वो मूर्ख है। जो अपने को मानता है कि मैं बहुतों का श्रद्धेय हूं, वो मूर्ख है। किसी का श्रद्धेय में क्या हूं? पूरे संसार की करुणा मेरे ऊपर है, ये महसूस हो करता है। ये नहीं मानता है कि कोई मेरे ऊपर गुस्सा नहीं है। जो मेरा विरोधी, उसकी ज्यादा करुणा है। वो चाहता है मेरे में दोष न रहे, तभी वो मुझे गाली देता है। मेरा विरोधी मेरी त्रुटियां निकालता है, तो वो ज्यादा करुणा कर रहा है। वो नहीं चाहता मेरे में त्रुटियां रहे, उसकी महान करुणा। सबकी करुणा मेरे ऊपर है। मैं किसी का श्रद्धेय हूं, ये पागलपन नहीं स्वीकारना चाहिए। मैं करुणा का पात्र हूं और बिना मांगे ही सबकी करुणा मेरे ऊपर है। जड़ और चेतन दोनों की। चेतन में तो करुणा होती, जड़ तो जड़ है, लेकिन उसका भी स्वाभाविक लाभ हमें होता है। देखो हवा चल रही है, हवा हमें मिल रही है बिना पैसे के। सूरज का प्रकाश मिल रहा है। धरती माता तो सबको अपने गोद में लिए ही है। पानी मिलता है। पूरी प्रकृति हमारे लिए वरदान है। वो जड़ है, लेकिन उससे हमें लाभ हो रहा है। और जितने प्राणी हैं, सबकी करुणा हमारे ऊपर है। मैं किसी का श्रद्धेय हूं, ये भोलापन है। मैं किसी का श्रद्धेय नहीं। सबसे सिर झुका के चलो, नम्र हो के चलो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर अपनी मर्तबा चाहो, इज्जत चाहो, स्थिति चाहो, शांति चाहो, तो अपनी हस्ती को मिटा दो, अहंकार को मिटा दो। हमारे में दो मैं है, ध्यान दीजिए जरा। हमारे में दो मैं है, एक नकली, एक असली। नकली मैं देह है,
और इसका नाम है, और असली में जीव चेतन आत्मा है। मैं चेतन आत्मा हूं, ये असली मैं है। मैं अभिलाष हूं, ये नकली मैं है। अभिलाष मेरा साथ नहीं दे सकता। ये काया जो धूल की पोटली है, इसका नाम अभिलाष है, और ये मेरे साथ रहने वाली चीज नहीं है। याद करके बिखर करके धूल में मिल जाएगी। नकली मैं में हम चिपके, इसीलिए हर सोच में डूबे। अगर अभिलाष को गाली मिलती है तो हमारा क्या नुकसान है? मैं तो अभिलाष हूं ही नहीं, मैं तो चेतन हूं। इसी प्रकार सब समझे, ये शरीर और इसके नाम, ये दोनों झूठे। ये मेरा असली मैं नहीं है। असली में शुद्ध चेतन है, जो जागृत अवस्था में सबको जानता है और स्वप्न में आभास को जानता है और सुषुप्त में अभाव को जानता है। जागृत अवस्था में चेतन का ज्ञान भावात्मक होता है, स्वप्न में आभासात्मक होता है, सुषुप्त में अभावात्मक होता है। भावात्मक ज्ञान का अर्थ है सत्ता का ज्ञान। जैसे आश्रम है, आश्रम में सभा चल रही है, इसी सत्ता सामने प्रत्यक्ष में भावात्मक ज्ञान हमें हो रहा है, भाव का सत्ता का ज्ञान हो रहा है। अभी हम सो जाए, पता नहीं क्या हम सपना देखेंगे, कहीं वन में हैं कि नगर में हैं कि ट्रेन में हैं, लेकिन वहां न ट्रेन होगी, न नगर होगा, न वन होगा, केवल आभास होगा। आभासात्मक ज्ञान स्वप्न में होता है, और गाड़ी नींद में गए तो अभावात्मक ज्ञान होता है, वहां कुछ ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, तो अभावात्मक ज्ञान है। मैं ऐसा सोया सुख से कि कुछ नहीं जाना, लेकिन कुछ नहीं को तो जाना। आप हर समय जानते हैं, जानने वाले हैं। जागृत अवस्था में भावात्मक ज्ञान करते हैं, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान करते हैं, और सुषुप्त में अभावात्मक ज्ञान करते हैं। तीनों अवस्था में ज्ञाता चेतन है। आप स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, ये तो खोल है, काया का खोल स्त्री पुरुष है। जैसे यहाँ कई रंग के कपड़े लोग पहने हैं, ऐसे स्त्री पुरुष का काया है। आप स्त्री पुरुष नहीं, आप बालक वृद्ध नहीं, आप ब्राह्मण शूद्र नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, गृहस्थ विरक्त नहीं है, आप शुद्ध चेतन है। चेतन ही को आत्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, और उसी को अल्लाह खुदा गाड कुछ कह सकते हो। अल्लाह खुदा गाड ईश्वर परमात्मा बाहर कहीं मिलने वाला नहीं है। खोज के थक डालो, कहीं नहीं मिलेगा। शायर ने कहा है, नेरे ने खोजे बतावे दूर, 14 बागुल रहलपुर, लक्ष्य हिरी एक जीव, ताते पुकारे पीऊ पीऊ, अब की बार जो हो चुकाओ, कहीं कबीर ताकि पूरी दाओ। लोग नीरे न खोजें, निकट नहीं खोजते, दूर बताते हैं। कैसा शब्द नियर, इंग्लिश में नियर कहते निकट को, और हिंदी में भी नियर नाम निकट। नीरे न खोजें, अपने पास स्वयं को नहीं खोजते हैं, दूर बताते हैं। परमात्मा दूर है, किसी लोक में है। साहब कहते हैं 14 बागुल रहलपुर, चारों तरफ जाल फैला है। बागुल नाम जाल, धर्म के नाम पर इतना जाल फैला है, भटकाओ भटकाओ भटकाओ। कोई सांस को परमात्मा मान लेता है, कोई आंख में दिखती हुई ज्योति को परमात्मा मान लेता है, कोई नाद को शब्द को परमात्मा मान लेता है, कोई 4-5 हाथ वाला परमात्मा मानता है, कहीं लोक लोकांतर में मानता है। ये सब भटकावा।
आंख में दिखती हुई ज्योति गर्मी है, सांस हवा है, शब्द भी हवा का झोंका है। आत्मा परमात्मा है। आत्मा का मतलब स्वयं चेतन तत्व। आपको परमात्मा पाना नहीं है, समझना है और ठहरना है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है। आत्मा परमात्मा है, अब आत्मा नित्य प्राप्त है, उसको पाना थोड़े, समझना है और रुक जाना है। आप निरंतर परमात्मा में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। धोबिया जल बीच मरत पियासा, ये साहिब की वाणी कितनी मार्मिक है। इसी के लिए है, परमात्मा में हम खड़े हैं और परमात्मा को खोज रहे हैं। धोबिया जल बीच मरत पियासा, पानी में मीन पियासी में सुनी आवत हाँसी। तो मीन पियासी नहीं, हम लोग प्यासे हैं। हम लोग परमात्मा खोज रहे हैं। परमात्मा खोज करके मिलता है, परमात्मा रुक करके मिलता है। रुक जाओ, परमात्मा मिल गया। क्या रुकना है? मन का रुकना, मन का शांत होना। हमारे मन में रजोगुण है, तमोगुण है, विकार है, तमाम अहंकार है, इसलिए मन भटकता है। मन का शांत होना जीवन का परम फल है। अशांत होता है जब काम किया जाए, काम ही नहीं किया जाता है। मन जिससे अशांत हो वैसा काम ज्यादा किया जाता है। कलह किया जाता है, लड़ाई की जाती है, कट कहा जाता है, झगड़ा किया जाता है, साथियों में त्रुटि खोज खोज करके बकवास किया जाता है, मन खराब किया जाता है। इस सबसे अशांति बढ़ती है। कलह करना बंद करो, झगड़ा करना बंद करो, सिर झुका के चलना शुरू करो, सबसे नम्र रहो, सबसे नम्र रहो। तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। तरने के लिए दीनता साधन है, डूबने के लिए अहंकार है। हम लोग सब अहंकार में हैं, इसीलिए डूब रहे हैं। किसी से कह दो तुम्हें अहंकार है, वो गर्म हो जाए। कैसे तुम कहे? लेकिन जिसको अहंकार नहीं है उसको कहो कि तुम अहंकारी हो, उसे झुका दे। वो नहीं कहेगा कि मैं अहंकारी नहीं। जीवन को जो जितना समझेगा उतना कोमल होता जाएगा, बच्चे की तरह सरल होता जाएगा। बाल हृदय, असली ज्ञानी वह है जो बाल हृदय हो जाए, बालक की तरह सरल कोमल। पौधा होता है कोमल, वो विकसित होता है, और पौधा पेड़ पर बन करके जब पक जाता है, कड़ा होता है, तब काटने समय आ जाता है। कोमलता जीवन है, कठोरता मृत्यु है। असली जीवन है कोमलता। शांति कोमलता में मिलेगी, कठोरता में नहीं। अपने आत्मा को पहचानो, समझो, संतों की संगत में जाओ, बैठो, उनकी वाणी सुनो, पुस्तकें पढ़ो, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ो। संत तो दुर्लभ हैं, मिलते हैं कभी और थोड़ा कहेंगे, लेकिन पुस्तकें आप रखो और उसको रोज पढ़ो तो मानो संत को आप अपने घर में रखे। मुझे स्वयं जो ग्रंथों से लाभ हुआ, पहले और वैदिक साहित्य इत्यादि से जो लाभ हुआ, जब पारखी संत मिले तो साल भर में कहीं 3-4 बार मिलते थे। 2 बार गुरुजी के आश्रम पर चला जाता था और 2-3 बार चुटपुट संत आ जाते थे।
लेकिन ग्रंथ पढ़ने लगा, रोज खूब पढ़ता था और मुझे लाभ हुआ, आज भी पढ़ता हूँ। सदग्रंथों से, उसके अध्ययन से बड़ा लाभ होता है। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, संतों की वाणी सुनो। आजकल तो सीडी इत्यादि में बड़ी सुविधा हो गई है, अपने घर में सुना करो, पढ़ो, सुनो, सोचो और अपने मन को धोने की चेष्टा करो। सबको 1 घंटा कम से कम 24 घंटे में अकेले बैठना चाहिए। इतने नर नारी यहां हैं, भक्त सज्जन, स्वयं सब सोचें अपने में। कितने लोग हैं जो 1 घंटा समय निकालते हैं अपनी साधना के लिए, खुराफात में पड़े रहते, टीवी के सामने चिपके, जब फुर्सत पाए बकवास करेंगे बैठ करके, राजनीतिक बात करेंगे बिला वजह, न लेना न देना, न भाजपा से कुछ मतलब, न कांग्रेस से। लेकिन 2 आदमी लड़ पड़ेंगे, एक भाजपा ले लेगा, एक कांग्रेस ले लेगा, एक मुलायम सिंह को ले लेगा, एक मायावती को, बिना काम का काम। अपने समय का संयम करो, ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, श्रवण करो, मनन करो, ध्यान करो और देखो कि अपने मन में विकारों की कमी हुई कि नहीं।